दुरस्तया। कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, हे अर्जुन, मेरी माया इतनी दुरस्त है कि उस माया को पार करना जीव को कठिन है। बिना किसी सद्गुरु के पार नहीं कर सकती है। कृष्ण भी एक सद्गुरु थे। संसार को जगाया, संसार को ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, संसार को चेतना दी, संसार को दुख के दलदल से निकाला। वही गीता का उपदेश है। गीता को समझना कठिन है। सबके बस की ना है कि गीता समझ ले। रटने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए मम माया दुरस्तया, माया के विषय में अर्जुन से कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, मेरे कठिन है। इसको पार करना जीव के बस की नहीं है। कोई सद्गुरु ही इसे पार कर सकता है, इस माया से छुड़ा सकता है। माया क्या है? माया सबकी आँखों पर एक पर्दा डाल दी है। कोई स्त्री दिखाई दे रहा है, कोई पुरुष दिखाई दे रहा है। आत्मा तो दिखाई ना दे रही है, न परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। कोई सुंदर दिखाई रही, कोई फुहर दिखाई रही, काली कोई दिखाई, कोई गोरी दिखाई रही है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, कोई जवान सुंदरी है, कोई सुंदर युवक है, कोई बूढ़ा है, कोई बुढ़िया है। यही माया की दृष्टि है। और भिन्न भिन्न माया के इन चमड़ी पर जिसकी दृष्टि टिकी हुई है, वो माया के दास हैं, माया के अधीन है। और माया उनको नचा रही है। ये मेरी माया है। कृष्ण ने कहा है, मम माया दुरस्तया, मेरी माया इतनी कठिन है, मेरी ही माया है। मैंने ही इस माया, मेरे ही द्वारा ये माया का निर्माण है, निर्मित है। और मैं जो नहीं मानता है उसको इसी माया में डाल देता हूँ और चक्कर काटता रहता है। जीवन पर्यंत आता जाता रहता है, दुख भोगता रहता है, इन नरकों में सड़ता रहता है। दुख का मतलब नरक होता है, नरक का मतलब दुख होता है। इन दुखों में प्रकृति के सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भोजन, पानी, रोग, व्याधि, ये बुढ़ापा, ये सभी यही दुख हैं संसार के। इसी को नरक कहा जाता है। इन्हीं नरकों में, इन्हीं दुखों में जीव भोगता रहता है। और इन दुखों से पार करना उसे कठिन है। इन माया को नहीं पार कर पाता है बिना सद्गुरु के। कृष्ण ने एक सद्गुरु थे और सद्गुरु की उपमा दी और बताया कि आज मैं तो कृष्ण के सामने मैं दीक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ। मैं हर समय किसी सद्गुरु के रूप में ही संसार को हर समय शिक्षा देते रहूँगा। मैं कहीं जाता हूँ, न आता हूँ, मैं सद्गुरु के रूप में संसार में ही रहता हूँ। और कोई जीव मेरे समक्ष जब आता है तो मैं उनको जगाता हूँ। उन्हें इन माया मोह के निद्रा से, गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ मोह रूपी निद्रा, मोह निशा सब सोआ निहारा। स्वप्न देखें जीव विविध प्रकार के सांसारिक सपनों में लगा हुआ है। सांसारिक सपनों को सजाने में ये झूठे सपने हैं संसार के। और मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। यही मोह ही रूप रात्रि, काली रात्रि है, जिसमें संसार में पता ही नहीं चलता कब जन्म लिया कब मर जाता है जीव। और संसार के मोह ममता से मुक्त नहीं होता है। यही संसार का दुख है, यही संसार की माया है। और यही मोह ही उसके आने जाने दुख का कारण है। अहंकार उसके मन है, अहंकारी मन है। और अहंकारी मन में मोह सबको जोड़ करके, मोह का बंधन बना करके, एक परिवार का रिश्ता नाता बना करके, ये मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मैं कहता है। मेरा अर्जुन, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही अर्जुन माया है। इसको तू छोड़ दे। मैं मेरा और तू तेरा कोई किसी का नहीं है संसार में। क्योंकि तुम्हारे होते जब, तो ये क्यों शत्रु के रूप में महाभारत के युद्ध में खड़े होते और तुम्हें मारने के लिए इंतज़ार करते और तुम्हारे सामने फौज लेकर आते। ये तुम्हारे भाई ही तो हैं, तुम्हारे परिवार हैं। लेकिन परिवार है थोड़े है, तुम्हें शत्रु हैं। ये तुम्हें शत्रु के रूप में दिख रहे हैं। इसीलिए तुम क्यों नाता रखते हो इससे? इस झूठे नाता को तोड़कर इन्हें मारो।
ये पापी हैं, दुष्ट हैं, अहंकारी है। वैसे ही सबका मन भी पापी, दुष्ट, अहंकारी है, ये नहीं मानता है ऐसे। इसलिए इस मन को तो बस में करने वाला कोई सद्गुरु ही हो, जो किसी के मन को बस में कर सकता है वचन के आधार से, अपने वाणी के द्वारा, उसे अपनी आज्ञा के द्वारा, अपने नियम साधनों के द्वारा बांध सकता है किसी के मन को बस में। यानी मन ये बस में किसी को आने वाला नहीं है। यही मन ही माया है, और मन ही संसार के साथ नाता रिश्ता बना करके संसार के सुख भोग में बाहर ही बाहर रहता है, और आत्मा तड़प रही है भीतर, आत्मा को तड़पा रहा है। ये मन है, मन, आत्मा दुखी है, आत्मा तड़प रही है। आत्मा का दुख ही जीवन का सबसे महान, सबसे बड़ा दुख है। आत्मा अधोगति में पड़ी है, नरक में सड़ रही है, जन्मों जन्म में आती है आत्मा। ये मन के ही कारण आती है, मन के ही कारण ये आत्मा जो है संसार में आकर भटक रही है, क्योंकि मन ने ही अपने मनमानी करके मालिक बना हुआ है, और मनमानी करके गलत सही कर्मों को करके संसार में बंधा पड़ा है। मन जब बस में हो जाता है, मन जब कंट्रोल हो जाता है, तो गलत कर्मों को करना छोड़ देता है, और मन बस में होता है तो आत्मा का जागरण होता है। आत्मा तब जगती है, कोई सद्गुरु जगाता है, कोई अपना चेतना का प्रकाश देता है, और उसे प्रकाश में, अंधकार से प्रकाश में ला करके उसको अपनी चेतना में उसको जगा करके, और एक नया अपनी आत्मा को उद्धार का मार्ग दिखाता है, और उस आत्मा का उद्धार कर देता है, और आत्मा छूट करके उस परमात्मा के आत्मा में जाकर मिल जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो ये कौन कर सकता है? कोई सद्गुरु ही करता है। इसे सद्गुरु कोई शरीरधारी, कोई नाम रूप वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। वो तो इस संसार में रहने के लिए एक मकान है, शरीर उसके लिए। और संसार में चाहे बूढ़ा शरीर हो, और चाहे जवान शरीर हो, चाहे बालक शरीर हो, शरीरों के ऊपर मत आओ। ये नकली, ये शरीर है, ये फोटो नकली है, ये नकली नाम है, नकली रूप है। इनको हटाओ अपने दृष्टि से, दृष्टि आँख खोलो, और भीतर की दृष्टि, भीतर की आँख को जगाओ। भीतर की आँख तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारी चेतना की आँख है, और वो जगाएगा कोई सद्गुरु ही। उस चेतना आत्मा को, तुम्हारी सोई हुई आत्मा है, उसको जगाएगा तो ही मन शांत होता है। मन शांत हो पाएगा, और अभी तो सोई हुई तुम्हारी जिस सबकी आत्मा है, और इसी के चलते तो माया सबको सता रही है, माया सबको बांधी हुई है, सबको नचा रही है। और जो मेरी बात को मानता है वो माया से मुक्त हो जाता है, जो मेरी बात को नहीं मानता है वो मेरी माया के अधीन पड़ करके नाचता रहता है, गाड़ी के चक्के की तरह संसार चक्र में आता जाता भोग, और संसार के दुखों को भोगता रहता है, नरकों में सड़ता रहता है जन्मों जन्मों तक। और यही आत्माएं उसकी दुख पाती रहती हैं, तड़पती हैं। थोड़े देर के लिए बचपन, बालकपन आता है, खूब सुखी आनंद से भूल जाता है संसार में बालक अपने मन के अनुसार। फिर थोड़े देर के बाद जवानी आती है, और जवानी में वही जीव बेहोश हो जाता है। बालकपन में ज्ञान ही नहीं था, जवानी में बेहोश ही हो गया। वैसी जवानी की नशा चढ़ गई कि वो आँखें ही उसकी फूट गई ज्ञान की। वो किसी के शरण में नहीं जाता है, न किसी को पहचानता है। जवानी के नशे में धन, सुख, पति, पुत्र, परिवार, बस यही नशा चढ़ा हुआ है उसकी आँखों पे। यही नशा उसको आँखों को, ज्ञान की आँखों को फोड़ दी है, बंद कर दी है। ज्ञान की आँख आत्मा है, और आत्मा की बात ही नहीं मानता है, अपने जानता ही नहीं कि मैं और कोई आदमी हूँ। आत्मा अलग है, मन अलग है, और शरीर अलग है। 3 शरीर है भीतर में तुम्हारे, ये नहीं जानते हो। ये तत्व ज्ञान है। एक शरीर है हाड़ मांस का, मनुष्य जिसे कहा जाता है। कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, रूप है, रंग आकार है, प्रकार है ना, सुंदर चेहरा है। तो एक शरीर तो ये है। एक शरीर मन है, जो सूक्ष्म शरीर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सारे कार्य मन ही कर रहा है। गलत सही कर्मों को करने वाला ये मन है। संसार के नाता रिश्ता में बाहर बाहर ही रहने वाला, भटकने वाला ही मन है। ये मन ही तुम्हें भटका रहा है जीव को। और एक शरीर आत्मा है, जो भीतर में अभी तो सोई पड़ी है, वो चेतना है, वो ज्ञान है। तुम्हारा सोया हुआ ज्ञान है भीतर में। उसी ज्ञान को, उसी आत्मा को, उसी चेतना को कोई सद्गुरु जगाता है, और तुम्हें मन को बांधता है अपने नियमों में,
और मन तभी रुकता है, जब मन रुक जाता है तो आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मा की ज्योति जल जाती है। जैसे दीपक, माचिस सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन कोई जलाने वाला नहीं है, और जीव दुखी है रात में, अंधेरी रात में अपनी कोठरी में, और पड़ी हुई है वही वस्तु को दिख ना रहा है, उसे देख ना रहा है, आँख ही नहीं है, अंधेरा में कुछ दिखाई ना दे रहा है, इसीलिए कष्ट अनुभव करता है। भूखों पड़ा हुआ है और नंगे पड़ा हुआ है, ऐसे कोई समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो यही माया ही अंधेरी रात है, और माया काली कोठरी है, और इसी माया में जीव पड़ा हुआ है। और कोई ज्ञानी आया और कहा कि देखिए माचिस पड़ी है, माचिस उठाया, जला दिया दीपक को, जो प्रकाश हो गया। लाइट बटन दबा दिया स्विच को, लाइट जल गई, घर में प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया। फिर वही सारी चीज़ें पड़ी हुई जीवन को से सब देखने लगा, सब खाने पीने, ओढ़ने पहनने, सारी चीज़ें दिखाई देने लगी प्रकाश में। लेकिन प्रकाश नहीं हो तो अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर अंधेरी कोठरी में जो एक आदमी जैसे रात्रि में रहता है, वैसे ही सारा संसार माया की काली कोठरी में बंद है, अंधकार में। माया अज्ञान रूप है, अज्ञान का नाम माया है। मोह है, ममता है, अहंकार है, वासना है, काम है, क्रोध है, यही माया का अंधेरी काली कोठरी है, इसी में जीव बंधा हुआ है। और सद्गुरु इसी काली कोठरी से जीव को बाहर निकालता है, मन को बस में करके आत्मा को स्वतंत्र करता है, जगाता है, और उसी के जीव के आत्मा को जगा करके उसे चेतना देता है। जैसे एक छोटा बालक हो और जन्म लेने के बाद उसे कोई ज्ञान नहीं है, तो इसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में जाता है तो गुरुजी पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, सिखाते हैं। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उसे विद्वान बना देते हैं, और फिर अपने जीवन को समझ जाता है कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे अपने जीवन को खुशहाल और शांति और सुख की तरह जी सकूं। ये समझता है कोई चेतन, जब कोई गुरु के शरण में जा कर के शिक्षा ले कर के, और उसी तरह बन जाता है जैसे एक विद्यार्थी बनता है। बस आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।